नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 मई को। ये मनाया जाता है 2 मई को। ये मनाया जाता है मई के पहले रविवार। मई के पहले रविवार को, मई के पहले रविवार को ये डे मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। याद रखिएगा, वर्ल्ड लाफ्टर डे इसको कहा जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। ये जो डे होता है, ये डे विश्व हास्य दिवस के नाम से जाना जाता है, या अंतरराष्ट्रीय हास्य दिवस भी इसको कह सकते हो। ये मनाया जाता है मई के पहले रविवार को, मई के पहले रविवार को। दोस्तों क्या होता है, हंसी का एक मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है आपके जीवन में। अगर कोई भी काम आप हंसते हंसते करते हो, एंजॉयमेंट के साथ करते हो, तो काम सक्सेस होने की गारंटी होती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और यूं ही जीवन में तरक्की करते रहिए। इसलिए मनाया जाता है हास्य दिवस, राइट। और एक हंसने से क्या होता है, शरीर में जो बीमारियां होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है, काफी बीमारी में रिकवरी भी हो जाती है। और पहली बार ये मनाया गया था दोस्तों 10 मई 1998 को पहली बार मनाया गया था, राइट। दोस्तों याद रखिएगा, मई के पहले रविवार को ये मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं होती है। कौन सा है आपका? वर्ल्ड लाफ्टर डे, इसको बोलते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निजी कंपनी द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू की गई है? देखिए ऑक्सीजन ऑन व्हील, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें भी ऑक्सीजन और व्हील से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। जो एक शहर है जिसका नाम था करनाल, एक था करनाल, हरियाणा का एक शहर है जिसने ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की थी। अस्पतालों के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए करनाल के अंदर। और अब एक दोबारा एक कंपनी ने शुरू करी है, उस कंपनी का नाम है महिंद्रा। याद रखिएगा, महिंद्रा कंपनी है, याद रखिएगा महिंद्रा। तो कौन सी कंपनी है शुरू की है? ये शुरू की है महिंद्रा ने, राइट। अब ये जो पहल है दोस्तों, ये पहल जो होगी विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई है, विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई है। इस ऑक्सीजन ऑन व्हील का भी काम वही है जो करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील का काम था। क्या था? ऑक्सीजन का परिवहन संयंत्रों से अस्पताल और घरों तक ऑक्सीजन परिवहन को आसान करना, ऑक्सीजन परिवहन को आसान करना। और सेम टू सेम प्रोसीजर किसमें था दोस्तों? करनाल वाले ऑक्सीजन और व्हील अभियान के अंदर। और महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो हैं आनंद महिंद्रा। बट ध्यान रखिएगा, ये विशेष तौर से शुरू की गई है महाराष्ट्र के अंदर कोविड महामारी को देखते हुए, और वो जो थी वो थी हरियाणा के अंदर। तो कौन सी दोस्तों? महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये महिंद्रा का टेम्पो है, लोगो है। और ये ऑक्सीजन ऑन व्हीकल, O2W, याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऑन व्हीकल, राइट। किसने शुरू करी है? महिंद्रा ने। और अगर शहर का नाम पूछे दोस्तों, करनाल। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ साथ डेज, करेंसी, कैपिटल, फेमस प्लेस, फेमस पर्सन, काफी सारे टॉपिक्स और स्टैटिक जीके, काफी सारे टॉपिक्स आपके अच्छे होते जाएंगे। बट करंट अफेयर्स मांगती है कंटिन्यूटी। और आने वाले टाइम पे काफी सारी वैकेंसीज भी आने वाली है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एसएससी की। तो करंट अफेयर्स का उसके अंदर काफी रोल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पंडित हैं तो आपको समझ गए, या तो ये संगीतकार हो सकते, या तो शास्त्रीय संगीतकार हो सकते हैं, या तो फिर ये कोई सितार वादक इंस्ट्रूमेंट के हो सकते हैं, या कोई ये डांसर वगैरह हो सकते हैं। तो ये थे आपके सितार वादक, याद रखिएगा, सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी। इनको पंडित देव चौधरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको देव चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सितार वादक थे। हाल ही में कोविड महामारी के दौरान इनका निधन हो गया। दोस्तों काफी सारे ऐसे शख्स आपने देखे होंगे जो कोविड के दौरान चले गए हैं, राइट। पंडित देवव्रत चौधरी, इनको देव चौधरी भी कहा जाता है, देवव्रत, याद रखिएगा, देवव्रत। ये थे आपके सितार वादक। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखना, मैंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो देश के हैं वो हैं 4, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। याद रखिएगा, 4
सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपके पंडित देवव्रत चौधरी या पंडित देव चौधरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के तेजी से परिवहन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों, ये अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है कंट्री, जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, वो किस तरीके से पहुंचे कंट्री तक जल्दी से जल्दी ये उसमें काम करता है। और अभी मैंने दिखाया था, अभी आपको पिछले क्वेश्चन से बताया था, ऑक्सीजन ऑन व्हील जो सेवा शुरू की गई है वो लोकल एरिया में शुरू की गई है, जल्दी से जल्दी चिकित्सा और घरों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। संबंध एक ही, बस इंटरनेशनल लेवल पे वो नेशनल लेवल पे। तो भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, याद रखिए ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब इसका जो काम होगा, जिन देशों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसके लिए शिपमेंट को, मतलब शिपमेंट की सुविधा मुहैया करा रहा, ताकि जल्दी से जल्दी वो उसका परिवहन हो सके और वहां तक वो ऑक्सीजन पहुंच सके जहां तक उसकी आवश्यकता है। तो ध्यान रखना, समुद्र सेतु 2, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ही बता देता हूं। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, याद रखिएगा, ये दूसरे नंबर का है, मतलब राहत कार्य के लिए इसको काम किया गया। इसका जो मेन है, भारतीय नौसेना मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करना। मान लीजिए किसी कंट्री ने अपन को ऑक्सीजन भेजी है, वो समुद्र के जरिए भेज रहे हैं, मान लीजिए भेज रहे हैं, या किसी जल्दी से भेज रहे हैं, या फ्लाइट के जरिए जैसे ही भेज रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी शिपमेंट लेना और वहां तक पहुंचाना जहां तक उसकी आवश्यकता है। उस काम में तेजी के लिए ऑपरेशन काम करेगा, इसमें भारतीय नौसेना सहयोग करेगी। याद रखिएगा, चिकित्सा उपकरणों के लिए शिपमेंट। अब चिकित्सा उपकरण जैसे कि आपको याद है, ऑक्सीजन तो सिलेंडर की चली रही है, उसके अलावा बहुत सारे जैसे कि इंजेक्शन हो गए, ऑक्सीमीटर हो गए, स्टीमर हो गया, काफी सारी चीजें, पीपी किट, मास्क वगैरह, जो भी चिकित्सा उपकरण है उनको तेजी से तेजी जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, भारतीय नौसेना इसके तहत काम करेगा। इसमें 7 भारतीय नौसेना जहाजों को तैनात किया गया शिपमेंट के लिए। 7 भारतीय नौसेना जहाज कौन कौन से? INS कोलकाता, INS कोची, INS तलवार, INS तबर, INS त्रिकंद, INS जलाशवा, INS ऐरावत। ध्यान रखना, 4 नौसैनिक जहाज, INS इंडियन नेवल शिप, जल्दी से शिपमेंट के लिए। ये था ऑपरेशन सेतु 2। अब बात करते हैं ऑपरेशन सेतु 1। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था आपका 2020 में। यह आया था 2020 में कोविड महामारी के दौरान। इसमें क्या होता, अपनी कंट्री के जो लोग फंसे हुए थे, कहां पे? मालदीव, श्रीलंका आदि देशों में फंसे हुए थे, वहां पे इसने वंदे भारत मिशन के तहत फंसे भारतीयों को लाने का काम करा था। याद रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। और अभी जो है ऑक्सीजन वगैरह के लिए, चिकित्सा उपकरण के लिए, चिकित्सा उपकरण के परिवहन की तेजी के लिए, वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। किसने शुरू किया? भारतीय नौसेना के द्वारा। राइट, ध्यान रखना, शिपमेंट की फैसिलिटी ये देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को। याद रखिएगा, ये दोस्तों मनाया जाता है 3 मई को। राइट, और 2 मई को आपको बताया गया था विश्व हास्य दिवस, और 5 मई को आता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। राइट, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को। इसको प्रेस डे के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मनाया जाता है 3 मई को, और इस दिन पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और ये 1993 में शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था दोस्तों 1993 में, और इसका विषय याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन हैज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन हैज अ पब्लिक गुड, ये इस बार का इसका विषय है। इसको यूएनए द्वारा मनाया जाता है। यूएनए की एक संस्था है यूनेस्को, उसके द्वारा इसके अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों का पड़ता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस में। याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस डे भी इसको बोल सकते हो। यह मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हो तो आरबीआई के गवर्नर थे जिनका नाम था बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो ये हुए थे आपके रिटायर। तो आरबीआई में 3 ही थे, अब बनाया गया है चौथे नंबर के अभी जो है वो है टी रवि सरकार। याद रखना टी रवि सरकार। अब हो गए आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर। याद रखना अब हो गए आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर। कौन कौन से हो गए, एक तो टी रवि सरकार तो अभी नए हैं आपके, और पहले से थे माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, महेश जैन। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक होता है गवर्नर, और एक होता है गवर्नर, और एक होता है वित्तीय सचिव, और एक होता है वित्तीय सचिव। और वित्तीय सचिव भी आपको दोस्तों बताए गए थे, नए बने थे आपके सोमनाथन जी, जिनको नया वित्तीय सचिव बनाया गया, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिन्होंने अजय भूषण पांडे का स्थान लिया है। तो ध्यान रखना 4 अब हो गए आपके आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर, टी रवि सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये जापान के द्वारा दिया जाता है, और इस बार ये किसको दिया गया है। ये क्या होता है, जापान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कुछ जलवायु के लिए काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दिया गया ये श्यामला गणेश को, ये दिया गया है श्यामला गणेश को। ये एक जापानी स्कूल की शिक्षिका हैं जो आपका बेंगलोर में, श्यामला गणेश जी। और इनकी ये जो स्कूल है इसकी स्थापना उनके पति ने 1993 में करी थी। जापानी स्कूल शुरू किया था, याद रखिएगा जापानी स्कूल। श्यामला गणेश एक जापानी शिक्षिका है और बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत है। इकेबाना ध्यान रखना जापानी फूलों के व्यवस्था की कला, इकेबाना कहलाती है जापानी फूलों के व्यवस्था की कला, इकेबाना कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग जो पुरस्कार है ये 1875 में शुरू हुआ था दोस्तों, और 1981 में ये गैर जापानी मतलब नॉन जापानीज को भी दिया जाने लगा था 1981 में। अब ये जो दिया जाता है इसका जो उद्देश्य है जापानी संस्कृति को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां और पर्यावरण संरक्षण में विशेष उपलब्धि आदि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इसको दिया गया है, ये दिया गया इस बार श्यामा गणेशा को। याद रखना श्यामा गणेशा को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कौन देती है, जापानी गवर्नमेंट। और ये बेंगलुरु बेस्ड जापानीज टीचर हैं जो बेंगलुरु के रहने वाली श्यामला गणेश, ध्यान रखना, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना करेगा। 2+2 ध्यान रखना, इसको 2+2 डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है, डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है 2+2। तो भारत की जो पहले से 2+2 है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ ही सही। अब एक और देश हो गया जिसका है वो है रशिया, रूस, रशिया के साथ। राइट, इसके साथ 2+2 वार्ता संवाद स्थापना करेगा भारत, ध्यान रखना, रशिया के साथ। और इसके अंदर ध्यान रखना रशिया इसमें चौथे नंबर का देश है, और पहले से ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 2+2 पहले से ही है, 2+2 पहले से ही है। और रशिया के साथ अपने काफी संबंध भी अच्छे हैं, 1947 से पहले से ही शुरू हो गए थे अपने अच्छे संबंध रशिया के साथ, और हथियारों की काफी डीलिंग करते हैं और काफी एयरक्राफ्ट, काफी हेलीकॉप्टर्स वगैरह अपन रशिया से मंगाते हैं। देखते हैं जैसे कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में, तो किसके साथ करेगा, रशिया के साथ। रशिया ध्यान रखिएगा दोस्तों चौथे नंबर का देश है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स के क्वेश्चन देखे तो ग्रैंड प्रिक्स 2-3 बार आ चुका है। एक तो था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, और एक था इटली का था एक ग्रैंड प्रिक्स, और एक हो गया पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। या तो दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, लुइस हैमिल्टन ने, और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। किसके ड्राइवर हैं ये, मर्सिडीज के ड्राइवर, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे रहे आपके
मैक्स वेस्टरपेन रेड बुल के ड्राइवर ये रहे। दूसरे ग्रैंड प्रिक्स मैंने आपको बताया था ऐसे सार्वजनिक रोड जो बंद पड़े हैं और रोड पे ये ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है परिक्रमा के तौर पे, या फिर ऐसे सार्वजनिक रोड जो बंद पड़े वो कहलाते हैं ग्रैंड प्रिक्स। ये एक रेसिंग कंपटीशन होता है, याद रखना, एक रेसिंग कंपटीशन होता है, राइट। और ये किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स वो भी किसने जीती थी? लुइस हैमिल्टन, जो आपके ड्राइवर है किसके? मर्सिडीज के, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। और इसके अंदर जो सेकंड रहे हैं आपके, ये तो आपके लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर, वेस्ट स्टेफन रेड बुल के ड्राइवर हैं, और वी बॉट्स ये भी आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर। ये ना लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स एक रेसिंग कंपटीशन होता है जिसमें कार का यूज किया जाता है। और पुर्तगाल की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, लिस्बन, और इसकी मुद्रा है यूरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयोग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? मतलब व्हाट्सएप, कोई भी गर्भवती महिला को कोई भी शिकायत या कोई भी तकलीफ हो उसके लिए इमरजेंसी सेवा के लिए व्हाट्सएप शुरू कराया। अब नाम से मालूम पड़ा होगा, ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनके लिए बनाया गया ये, मतलब इसके द्वारा बनाया गया ये। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये महिलाओं को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा इमरजेंसी में। तो ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। इसकी मदद से, इस नंबर की मदद से आप किसी की मदद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और ये तैयार करा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय, राइट। तो ध्यान रखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया। ये थे आपके दोस्तों 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मेरी गारंटी दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखते हैं तो आने वाले टाइम पे आपके पास करंट अफेयर्स इतनी बेहतर होगी, कोई भी कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हो, राइट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।